आसमान पर काले बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी ने दुखों की गठरी खोल दी हो। ठंडी हवाएं सीटी बजाती हुई गांव के कच्चे रास्तों से गुजर रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते समय सीने में चुभन महसूस हो रही थी। गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। झोपड़ी की छत पुरानी टीन की चादरों से ढकी थी, जिनमें जगह जगह छेद हो चुके थे। अचानक आसमान गरजा, धड़ाम, फिर शुरू हो गई तेज बारिश। बारिश की बूंदें टीन की छत पर ऐसी गिर रही थीं जैसे हजारों पत्थर फेंके जा रहे हों। कुछ ही मिनटों में पानी छत के छेदों से टपकने लगा। सीता ने घबराकर कहा, अरे रामू, उधर से भी पानी आ रहा है। रामू ने तुरंत एक पुराना बर्तन उठाया और टपकते पानी के नीचे रख दिया। बच्चे कोने में सिकुड़कर बैठे थे। उनके कपड़े पहले ही ठंड से भीग चुके थे। छोटा बेटा सोनू कांपते हुए बोला, बाबा, बहुत ठंड लग रही है। रामू का दिल अंदर से टूट गया। वह खुद भी भीग चुका था, लेकिन उसने बच्चों को अपनी पुरानी चादर में लपेट लिया। झोपड़ी के बाहर कीचड़ भर गया था। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजा बार बार खुल रहा था। रामू ने लकड़ी का टुकड़ा लगाकर दरवाजा रोका। गांव के बाकी घरों में पक्की छतें थीं, मोटी दीवारें थीं। लोग अंदर अलाव जलाकर बैठे थे, लेकिन रामू के पास जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म हो चुकी थी। उस रात भूख, ठंड और बारिश तीनों ने मिलकर उस गरीब परिवार की परीक्षा ले शुरू कर दी। सीता ने धीमे स्वर में कहा, रामू, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चों का क्या होगा? रामू कुछ देर चुप रहा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान जैसे रो रहा था। रामू ने मन ही मन फैसला किया, कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को इस गरीबी में नहीं मरने दूंगा। लेकिन कैसे? उसके पास न जमीन थी, न स्थायी काम। वह कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी शहर जाकर दिहाड़ी लगाता, पर पिछले महीने से काम भी नहीं मिल रहा था। बारिश पूरी रात चलती रही। सुबह जब हुई तो झोपड़ी के अंदर की मिट्टी भी कीचड़ बन चुकी थी। बच्चों की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ थकान थी। और उस सुबह से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ पेट भरने का नहीं था, बल्कि सम्मान और भविष्य के लिए था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज जैसे बादलों के पीछे कहीं खो गया था। बारिश हल्की हो गई थी, पर ठंडी हवा अब भी शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। रामू झोपड़ी के बाहर खड़ा कीचड़ से भरे आंगन को देख रहा था। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। मिट्टी में सने हुए पैर और माथे पर चिंता की लकीरें, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसी के कंधों पर हो। अंदर से सोनू की खांसी की आवाज आई। रामू का दिल कांप उठा। सीता ने धीरे से कहा, रामू, अगर ऐसे ही रहा तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा। रामू चुप रहा। वह जानता था, अब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। उसे कुछ बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। गांव में काम की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। खेतों में फसल कट चुकी थी और ठंड में मजदूरी भी कम मिलती थी। ऊपर से बारिश ने सब काम रोक दिया था। रामू ने गहरी सांस ली। सीता, मैं शहर जाऊंगा। इस मौसम में, इतनी ठंड और बारिश में? हाँ, यहाँ रहकर बच्चों को ठंड में तड़पते नहीं देख सकता। शहर में कोई भी काम कर लूंगा, ईंट ढोऊंगा, रिक्शा चलाऊंगा, कुछ भी, लेकिन कमा कर लाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास पैसे भी तो नहीं है सफर के। रामू ने अपनी जेब से एक पुराना कपड़े का थैला निकाला। उसमें कुछ सिक्के और मुड़े तुड़े नोट थे, कुल मिलाकर मुश्किल से 100 रुपए। बस इतना ही है, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। सीता ने चुपचाप रसोई के कोने से बची हुई सूखी रोटियां निकालीं और एक कपड़े में बांध दीं। रास्ते में खा लेना। रामू ने बच्चों को देखा। दोनों अभी भी चादर में लिपटे कांप रहे थे। वह उनके पास बैठ गया, उनके सिर पर हाथ फेरा। बाबा, जल्दी वापस आएंगे, बहुत सारा खाना लेकर। उसने मुस्कुराने की कोशिश की,
लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर साफ दिख रहा था। गांव से शहर तक का रास्ता करीब 15 किलोमीटर था। बस कभी कभी मिलती थी और आज बारिश के कारण शायद ही मिले। रामू पैदल ही चल पड़ा। सड़क पर कीचड़ था। बारिश फिर से तेज होने लगी। हवा के झोंके उसके गीले कपड़ों को और ठंडा कर रहे थे। उसके पास सिर्फ एक पतला कुर्ता और धोती थी। चलते चलते उसके पैर सुन्न होने लगे, लेकिन हर कदम के साथ उसके मन में बच्चों की सूरत उभर रही थी, कांपते हुए, भूखे, मासूम। आधे रास्ते पर उसे एक ट्रक खड़ा दिखा। शायद पंचर हुआ था। ड्राइवर पहिया बदल रहा था। रामू ने हिम्मत जुटाई और पास गया। भैया, शहर तक जाना है, कोई काम मिल जाए तो। काम तो अभी नहीं है, लेकिन शहर तक छोड़ सकता हूँ। पीछे बैठ जाओ। रामू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वह ट्रक के पीछे चढ़ गया। बारिश की बूंदें अब भी पड़ रही थीं, लेकिन उसके दिल में पहली गर्माहट आई, उम्मीद की। शहर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। शहर की सड़कों पर पानी जमा था। लोग छाते लेकर भाग रहे थे। दुकानों में रोशनी थी, लेकिन उस रोशनी में भी रामू को अपना अंधेरा साफ दिख रहा था। उसे किसी को नहीं जानता था। वह एक निर्माण स्थल के पास रुका। वहां कुछ मजदूर छत के नीचे बैठे थे। रामू ने ठिठुरते हुए पूछा, भैया, काम मिलेगा क्या? साहब सुबह आते हैं, अगर किस्मत रही तो मिल जाएगा। रामू वहीं कोने में बैठ गया। रात होने लगी। ठंड और बढ़ गई। उसने अपनी सूखी रोटियां निकाली। वे भी नमी से सख्त हो चुकी थीं। उसने चुपचाप खा ली। आसमान से फिर गरज सुनाई दी। बारिश ने जैसे उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उस रात रामू ने खुले शेड के नीचे बैठकर ठंडी जमीन पर रात काटी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह सोच रहा था, अगर काम नहीं मिला तो, अगर बीमार पड़ गया तो, अगर वापस खाली हाथ जाना पड़ा तो। लेकिन फिर उसे सोनू की खांसी याद आई। सीता की चिंतित आंखें याद आईं। उसने अपने हाथ मुट्ठी में भींच लिए। नहीं, हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी ठंडी बारिश क्यों ना हो, मैं लड़ूंगा। सुबह क्या लेकर आएगी, ये उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा जिद थी। और यही जिद उसके संघर्ष की असली शुरुआत थी। रात जैसे तैसे बीती। सुबह की हल्की रोशनी बादलों के बीच से झांक रही थी, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हवा अब भी चुभ रही थी। रामू की आंखें लाल थीं, नींद की कमी और चिंता दोनों से। निर्माण स्थल पर धीरे धीरे मजदूर आने लगे। कोई चाय पी रहा था, कोई अपने औजार साफ कर रहा था। रामू चुपचाप कोने में बैठा सब देख रहा था। कुछ देर बाद एक सफेद कार वहां आकर रुकी। उसमें से ठेकेदार उतरा, मोटा जैकेट पहने, हाथ में फाइल लिए। सब मजदूर उसके पास जमा हो गए। रामू भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। साहब, काम चाहिए। उसने विनम्र आवाज में कहा। ठेकेदार ने उसे देखा। पहले कभी काम किया है? जी, गांव में मजदूरी करता था। ईंट रेत सब उठा लूंगा। ठीक है, आज के लिए लगा देता हूं, लेकिन मेहनत ठीक से करनी होगी। मजदूरी शाम को मिलेगी। रामू के दिल में जैसे नई उम्मीद जाग उठी। जी साहब। काम शुरू हो गया। ठंडी हवा के बीच गीली मिट्टी और सीमेंट मिलाना आसान नहीं था। हाथ सुन्न हो रहे थे। बारिश फिर से हल्की हल्की शुरू हो गई। बस आज का दिन निकाल ले रामू, शाम को पैसे मिलेंगे, बच्चों के लिए खाना ले जाएगा। दोपहर तक उसका शरीर जवाब देने लगा। कपड़े भीग चुके थे। हाथों की उंगलियां ठंड से अकड़ गई थीं। पेट में सिर्फ सुबह की सूखी रोटियां थीं। एक मजदूर ने उसे देखा और पास आकर बोला, भाई नया लगता है। हाँ। रामू ने हल्की मुस्कान दी। शहर में काम आसान नहीं, यहाँ मेहनत से ज्यादा किस्मत चलती है। रामू ने सिर झुका लिया। उसे पता था किस्मत ने अब तक उसका साथ कम ही दिया था। शाम होने लगी। बारिश अचानक तेज हो गई।
तेज हवा के साथ पानी ऐसे गिर रहा था जैसे आसमान फट गया हो। मजदूर अपना अपना काम समेटने लगे। ठेकेदार ने सबको बुलाया और मजदूरी बांटने लगा। रामू की बारी आई। ठेकेदार ने पैसे गिने। आज आधा दिन ही काम हुआ है, ऊपर से बारिश भी। ये लो 200 रुपए। रामू ने पैसे लिए। उसके लिए ये 200 रुपए किसी खजाने से कम नहीं थे। वह तुरंत पास की दुकान की ओर। उसने आटा, थोड़ा चावल, दाल और बच्चों के लिए 2 सस्ती मिठाइयाँ खरीदीं। सामान थैले में भरकर जब वह बाहर निकला तो बारिश और तेज हो चुकी थी। सड़क पर पानी बह रहा था। अंधेरा घिर आया था। रामू ने सोचा, आज ही गांव लौट जाऊं, बच्चों को खाना चाहिए। लेकिन तभी उसे ख्याल आया, अगर अभी निकल पड़ा और रास्ते में बारिश में फंस गया तो सामान भी भीग जाएगा। उसने तय किया, आज रात यहीं गुजारूंगा, सुबह जल्दी निकलूंगा। रात और भी ठंडी थी। निर्माण स्थल का शेड पानी टपका रहा था। जमीन गीली थी, लेकिन रामू के दिल में आज हल्की सी गर्माहट थी, कमाई की। उसने थैले को सीने से लगा लिया जैसे कोई खजाना हो। अचानक उसे तेज ठंड लगने लगी। शरीर कांपने लगा। शायद पूरे दिन भीगने और मेहनत की वजह से बुखार चढ़ रहा था। उसने दांत भूंजते हुए सोचा, नहीं, अभी बीमार नहीं पड़ सकता। उसे सीता की बात याद आई, खुद का भी ध्यान रखना। लेकिन गरीब आदमी के पास खुद का ध्यान रखने की फुर्सत कहाँ होती है। रात के सन्नाटे में बारिश की आवाज गूंज रही थी। हर बूंद जैसे उसकी परीक्षा ले रही थी। वह आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, भगवान, बस इतना कर दो कि मैं अपने बच्चों तक ये खाना पहुंचा दूं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू बारिश में घुल गए। सुबह क्या होगा? क्या वह बुखार में गांव पहुंच पाएगा, या यह ठंडी बारिश उसके हौसले को तोड़ देगी? लेकिन एक बात तय थी, रामू अब हार मानने वालों में से नहीं था। उसके संघर्ष की असली आग अब जल चुकी थी, और इस आग को न ठंड बुझा सकती थी न बारिश। सुबह होने से पहले ही रामू की आंख खुल गई। असल में वह ठीक से सो ही नहीं पाया था। पूरी रात उसका शरीर कांपता रहा। सिर भारी था, आंखें जल रही थीं। बुखार जैसे धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया था। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी। ठंडी हवा शेड के नीचे तक आ रही थी। रामू ने अपने पास रखा थैला टटोला। आटा, चावल, दाल सब सुरक्षित था। बच्चों के लिए लाई गई 2 छोटी मिठाइयाँ भी वहीं थीं। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, बस घर पहुंच जाऊं। वह धीरे धीरे उठा। शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन रुकने का मतलब था बच्चों को फिर एक दिन भूखा रहना। वह सड़क की ओर चल पड़ा। शहर से गांव की ओर जाने वाली सड़क पर पानी जमा था। जगह जगह कीचड़ था। आसमान फिर से काला होने लगा था। रामू के कदम भारी थे। हर कुछ मिनट में उसे रुककर सांस लेनी पड़ रही थी। माथे पर पसीना था, लेकिन ठंड से शरीर कांप रहा था। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे चक्कर सा आया। सामान का थैला हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। तभी पीछे से एक आवाज आई। अरे भाई, ठीक तो हो? रामू ने मुड़कर देखा। एक मध्यम उम्र का आदमी छाता लिए खड़ा था। उसके साथ एक छोटा सा ठेला था जिस पर सब्जियां रखी थीं। जी, बस थोड़ा बुखार है। इस हालत में कहाँ जा रहे हो? गांव, बच्चों के पास। आदमी ने ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखों में दया झलक रही थी। बैठ जाओ मेरे ठेले के पास थोड़ी देर, बारिश फिर तेज होने वाली है। रामू पहले झिझका, लेकिन फिर वहीं बैठ गया। आदमी ने अपने थैले से एक स्टील की बोतल निकाली। ये लो, गर्म पानी है, थोड़ा पी लो। गर्म पानी गले से उतरते ही रामू को जैसे थोड़ी ताकत मिली। नाम क्या है तुम्हारा? रामू। मैं श्यामलाल हूँ।
पास के मोहल्ले में सब्जी बेचता हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर श्यामलाल ने कहा, देखो रामू, ऐसे बीमार हालत में पूरा रास्ता पैदल चलना ठीक नहीं। मैं आधे रास्ते तक जा रहा हूँ, चाहो तो ठेले के साथ साथ चल सकते हो। रामू की आंखों में कृतज्ञता भर आई। भैया आपका एहसान रहेगा। रास्ते में बारिश फिर तेज हो गई। हवा ठंडी और तेज थी, लेकिन अब रामू अकेला नहीं था। श्यामलाल ने चलते चलते पूछा, शहर क्यों आए थे? काम की तलाश। रामू ने सारी कहानी बता दी। टूटी झोपड़ी, बच्चों की ठंड। श्यामलाल कुछ देर चुप रहा। रामू, मेहनती लगते हो। अगर चाहो तो शहर में मेरे साथ सब्जी का काम कर सकते हो। सुबह मंडी से सब्जी लाते हैं, दिन में बेचते हैं। कमाई कम है लेकिन रोज की है। रामू ठिठक गया। उसके मन में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, पहले घर जाओ। दूसरी कह रही थी, यही मौका है। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन उसे लगा जैसे यह बारिश अब उसे डराने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने आई है। भैया अगर आप सच में मौका दे रहे हैं तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, पहले घर जाओ, परिवार को संभालो। 2 दिन में वापस आ जाना, मैं यहीं मिल जाऊंगा। रामू का दिल जैसे हल्का हो गया। आधे रास्ते तक श्यामलाल के साथ चलकर वह आगे अकेला बढ़ा। बुखार अभी भी था, लेकिन अब उसके कदमों में उम्मीद थी। जब वह गांव पहुंचा तब शाम ढल रही थी। झोपड़ी दूर से ही दिख रही थी। वही टीन की छत, वही मिट्टी की दीवारें। सीता बाहर खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। रामू को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक तो हो? देखो बच्चों के लिए खाना लाया हूँ। बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। सोनू ने थैले से मिठाई निकाल ली। उस पल ठंडी हवा भी जैसे थोड़ी कम लगने लगी। रात को जब सबने मिलकर गरम दाल चावल खाया तो झोपड़ी में पहली बार कई दिनों बाद सुकून था। रामू ने सीता को श्यामलाल के बारे में बताया। सीता ने कहा, हाँ अब मैं हार नहीं मानूंगा। ठंड हो या बारिश, अब हम लड़ेंगे। अगर रोज का काम मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं लग रही थी। वह जैसे कह रही थी, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब उम्मीद की शुरुआत हो चुकी है।